गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इंग्लिश की जो रिविजन सीरीज है उसका हमारा टॉपिक है प्रोनाउन एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इससे पहले हमने आर्टिकल्स, हमने नाउन के काइंड्स और नाउन के जेंडर स्पेसिफिक चीजों के साथ हमने राइमिंग वर्ड्स भी कंप्लीट कर दिया है। आज हम देखेंगे कि हमारे प्रोनाउंस क्या होते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस को समझने से पहले आपने वर्ड सुने होंगे लाइक ही, शी, इट, दे, आई, यू। इसमें भी आपने कुछ चीजें सुनी होंगी अपनी मैम से या अपने सर से जिनसे भी आपने पढ़ाई की है कि ही होता है हमारा थर्ड पर्सन, इट होता है हमारा थर्ड पर्सन, आई हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन। तो आज की सीरीज में हम देखेंगे कि प्रोनाउन होते क्या है, उसके अंदर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये है क्या, अगर हम पर्सन बोल रहे हैं तो पर्सन मतलब क्या। ठीक है, ये चीजें हम देखेंगे और हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी यहाँ पर कि आई, यू, वी, ही, शी, इट। यहाँ पर दे, देम, शी, हर, ही, दे, ही, हिम, शी, दे, ये सारे हमारे होते हैं प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस की भी हमारे अंदर क्लासिफिकेशंस आती हैं, जैसे कुछ हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, कुछ हो गए रिफ्लेक्सिव, कुछ हो गए हमारे पर्सनल एंड एक्सेट्रा। इनको हम आगे देखेंगे वन बाय वन करके। क्लियर? ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट पेज। यहाँ हमें दिख रहा है आई, यहाँ पे आई में एक पर्सन खड़ा है, यू में मैं किसी से बोल रही हूँ, ही में यहाँ दो लोग खड़े हैं, हम तीसरे को इंडिकेट कर रहे हैं, शी में यहाँ हम दो लोग खड़े हैं, फिर हम यहाँ किसी और दूसरी लड़की को इंडिकेट कर रहे हैं, इट में हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वी में यहाँ पे कुछ सेट ऑफ पीपल खड़े हैं, यू में यहाँ पे भी हम किसी और को बात कर रहे हैं, एंड दे में यहाँ भी लोग खड़े हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ मैं आपके सामने खड़ी हूँ, देन आई एम टेकिंग योर क्लास, आई एम टेकिंग योर क्लास, मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, आई एम टेकिंग योर क्लास। और जो आप लोग देख रहे हो, यू गाइज आर यू, आप है सेकंड पर्सन, यू हो गए सेकंड पर्सन, मतलब आप लोग हैं सेकंड पर्सन और मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं क्लास ले रही हूँ। ठीक है, मैं क्लास ले रही हूँ तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, आप लोग मेरी क्लास देख रहे हो तो आप हो थर्ड सेकंड पर्सन, और अगर आपने मेरी क्लास किसी दूसरे बच्चे को रेकमेंड की तो वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, ऐसा समझ में। जैसे आप में से मान के चलो कोई एक बच्चा है जिसका नाम है भावेश, जो हमारी कल की क्लास में प्रेजेंट था। ठीक है, भावेश ने क्या किया, वो मेरी क्लास उसने अटेंड की, मेरी क्लास अटेंड करने के बाद उसने अपने फ्रेंड मान के चलिए सुनील को बोला कि मैम की क्लास लो, मैम अच्छा पढ़ाती है। तब क्या हो गया, मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, मैंने क्लास कंडक्ट की, भावेश हो गए हमारे सेकंड पर्सन, उन्होंने हमारी क्लास ली, एंड सुनील जो है वो हो गए हमारे थर्ड पर्सन, उनको क्लास रिकमेंड की गई है। समझ में, तो वो हो गया हमारे थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए हम प्रोनाउन कौन कौन से यूज करते हैं, वी यूज ही ऑब्लिक शी, मेल है तो ही और फीमेल है तो शी, उसके बदले हम हिम और हर भी यूज करते हैं। आए समझ में। नेक्स्ट, भावेश के लिए मैं क्या यूज करूंगी, आई विल यूज यू। ठीक है, जैसे आई एम टेकिंग योर क्लास, मैं अभी क्लास ले रही हूँ तो यहाँ पर हो गया यू, और मेरे लिए तो हो गया खाली आई, मैं। ठीक है, आया तो समझ में। ओके, अब देखो, कोई फीमेल है तो उसके लिए शी या तो हर, मेल है तो उसके लिए ही या तो हिम, ग्रुप ऑफ पीपल है तो उसके लिए दे या तो देम, और कोई और दूसरा मेल है ही ऑब्लिक हिम, ग्रुप ऑफ पीपल है दे देम, और कोई फीमेल है शी एंड हर। आया समझ में। ये शी, हर, ही, दे, ये इट, आई, ये सब क्या है, समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आई होप। ठीक है, बाकी अभी इस डायग्राम समझते हैं। सबसे पहले पहला वाला देखो, इसको यहाँ खाली एक पर्सन खड़ा है तो वो आई हो गई, मैं खड़ी हूँ तो मैं हो गई, मैं यहाँ आपको कुछ बोल रही हूँ दैट यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, आपको अपना काम करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं बोल रही हूँ यू, यहाँ मैं यू शब्द लगा के आपको संबोधित कर रही हूँ, आपको यहाँ पे मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ अपनी बात कि आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, मैं और आप मिलके हम तीसरे पर्सन को बोल रहे हैं
ही हैज टू कंप्लीट वर्क, उसको काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या है, मैं और आप मिलके किसी तीसरी फीमेल को बोल रहे हैं कि शी हैज टू डू द वर्क, उसको काम करना पड़ेगा। आया नाउ, यहाँ मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख के बोल रही हूँ इट, ठीक है। जैसे कि अब ये है मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट मार्कर, मैं बोलूंगी इट इज ब्लैक इन कलर, तो ये क्या है, हमारा हो गया प्रोनाउन, इसको मैंने यूज किया है बाय रेफरिंग एज इट, और ये कौन से कलर में है, ब्लैक में, ठीक है। ब्लैक यहाँ है, बीच में सिल्वर बॉडी है, क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ ग्रुप ऑफ पीपल है, जहां भी 2 से ज्यादा लोग हैं ना, वहां हम मानते हैं कि वो ग्रुप है लोगों का। तो यहाँ पे कितने, 3 लोग हैं, वी हैव वी, हम यहाँ यूज करेंगे प्रोनाउन वी। आए समझ में? नाउ, 2 लोग, कोई भी 2 डिफरेंट लोग अगर मुझे एड्रेस कर रहे हैं, देन दे हैव टू यूज यू, क्योंकि मैं उनके लिए थर्ड पर्सन हो जाऊंगी। आए समझ में? और यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ पीपल है जो 2 दूसरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन दे आर यूजिंग दे, क्लियर। जैसे कि अगर हमारा बास्केटबॉल का मैच हो रहा है स्कूल में, बास्केटबॉल मैच हो रहा है, तो क्या होगा, जो उसके टीम के मेंबर्स होंगे वो एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, दे एड्रेस ईच अदर, दे एड्रेस ईच अदर, वो दोनों टीम एक दूसरे को एड्रेस करती है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ हैंड शेकिंग, वो एक दूसरे को हैंड शेक कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि ठीक है अच्छे से खेलना। आए समझ में? कुछ कुछ समझ होगा। आई क्या होता है, यू क्या होता है, ही क्या हो गया, शी क्या हो गया, इट क्या हो गया, वी क्या हो गया और दे क्या हो गया। आए समझ में? एक और बार छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मैं हूं आई एम गोइंग टू ईट माई डिनर, मैं अपना खाना खाने जाऊंगी, तो मैं यहाँ अपने बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग क्लास देख रहे हो, यू गाइज आर वॉचिंग माई क्लास, आप लोग क्लास देख रहे हो, यू गाइज आर वॉचिंग माई क्लास, ठीक है। यू गाइज हैव रिकमेंडेड दिस क्लास टू योर फ्रेंड, आपने अपने फ्रेंड को रिकमेंड कर दी, तो हमारा फ्रेंड हो गया हमारा थर्ड पर्सन, जो ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, ठीक है। आया समझ में? इतने में कोई डाउट? ओके, ठीक है। तो यहाँ आते हैं हमारे कुछ फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के क्लासिफिकेशन। पहले पर्सन के लिए मैं बोलूंगी आई और वी, ठीक है। सेकंड के लिए मैं बोलूंगी खाली यू, सेकंड के लिए खाली एक प्रोनाउन यूज हो रहा है, दैट इज यू। थर्ड के लिए ही शी इट दे, ठीक है। अब समझते हैं वी में क्या होता है, जब भी मैं वी की बात कर रही हूँ ना, तो उसमें मैं अपने आप को इंक्लूड करती हूँ, तो क्या होगा, तब मैं होगी फर्स्ट पर्सन के अंदर। जैसे कि मेरा आई फर्स्ट पर्सन है, तो मैंने अगर वी बोल दिया, तो वी में भी मैं इंक्लूड हो गई, और मैं वी के साथ एक ग्रुप बना रही हूँ, तो वो भी हम लोग हो गए फर्स्ट पर्सन के अंदर, ठीक है। यू जो होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है, क्योंकि मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, जैसे कि यहाँ कोई पर्सन खड़ा है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। थर्ड पर्सन में क्या हो गया, ही किसी बॉय के लिए, शी किसी गर्ल के लिए, इट किसी ऑब्जेक्ट के लिए, और दे फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, जहां पर मैं इंक्लूडेड नहीं हूँ। ऐसा समझ में? जिसमें मैं इंक्लूडेड हूँ वहां पर हो जाएगा हमारा वी, जिसमें मैं इंक्लूडेड नहीं हूँ और मैं दूसरों के बारे में बात कर रही हूँ, देन वी विल यूज प्रोनाउन दे। आए समझ में? वी, दे, इट, यू, आई, इन सब में डिफरेंशिएट करना आ गया, ठीक है, वेरी गुड। देन वी हैव टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, हमारे पास प्रोनाउन की कुछ टाइप्स है। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल सबसे क्या लग रहा है कि मैं किसी पर्सनल चीज के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, स्पेसिफिक चीजें होंगी मेरी। दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब मैं इंडिकेट करूंगी, जैसे कि दिस इज अ मार्कर, तो यहाँ दिस इज अ मार्कर में क्या हो गया, जो हमारा दिस है इट इज अ प्रोनाउन, यहाँ मैं इंडिकेशन दे रही हूँ कि ये जो है वो एक मार्कर है। आए समझ में? ओके, नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, देन वी हैव इंटरोगेटिव प्रोनाउन, देन वी हैव रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव से आप रिलेटिव प्रोनाउन से आप रिलेटिव्स में समझ लेना, ठीक है, ये नहीं है, ये दूसरा टाइप का प्रोनाउन है। ओके, वन बाय वन देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए, बहुत प्यारी स्लाइड लगाई है आप लोगों के लिए, ताकि आपको चीजें समझ में आए और आप इजिली ग्रास्प कर पाए, ठीक है। ये हो गया आई, मैं, ये हो गया यू, आप, ये देखो हैंड जेस्चर दे रखा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, आप, ठीक है। ये हो गया वी, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, जैसे कि वी, हम लोग इंक्लूडेड है तो वी आया। ये हो गया दे, जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं और मैंने उनको बोला, दे आर लुकिंग एट मी, दे आर स्टेयरिंग एट मी, ये मुझे क्यों देख रहे हैं,
ठीक है, देन वी यूज दे। यू के लिए हम सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं कि हमारे सामने ग्रुप ऑफ सेकंड पर्सन खड़े हैं, जैसे यू गाइज आर रियली गुड, यू गाइज आर रियली गुड, तो यहाँ मैंने यू बोल दिया। ही, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन। अब ये दोनों मिलकर जिसको इंडिकेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ही। अब यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, देखो ये कर रहे हैं इंडिकेट, ये हाथ से जेस्चर बना रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि दिस इज ही। ओके, यहाँ पर दिस इज शी, आए समझ में, एंड दिस इज इट। यहाँ पे क्या है, हमारा एक फ्लावर है जिसको हम देख के बोल रहे हैं इट। आगे समझ में, तो ये हो गए हमारे प्रोनाउंस इन अ बेटर वे। यू को समझ में ना आया तो उंगली उठा देना, हे यू, समझ में आ रहा है, तुमको बोल रही हूँ मैं, ऐसे करके मैं तुमको बोल रही हूँ, ठीक है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल में क्या हो गया, सिंपल, बहुत क्लोज की बात हो रही है, जैसे कि ही शी इट, ही शी इट, वी ही इट, ही शी इट, ही दे शी, ही शी इट, ही शी इट, ही शी इट। इसमें आपको क्या दिखा है, जो जो हमने प्रोनाउन पढ़े अभी जस्ट, जैसे कि ही, शी, इट, दे, वी, ये सारे हो गए हमारे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। ये सारे हो गए पर्सनल प्रोनाउन जो कि यहाँ पे दिख रखा है। अब इस पिक्चर के हिसाब से देख के बताओ कि कौन सा प्रोनाउन लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम पहली पिक्चर देखें तो पहले में क्या दिख रहा है, हमें एक बॉय दिख रहा है छोटा सा, हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, ही, शी या इट, हम लगाएंगे ही, आया समझ में। नेक्स्ट वी हैव अ डॉग, अ पपी, उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, ही, शी या इट, विल यूज दैट इट, आया समझ में। नेक्स्ट वी हैव फिश, फिश के लिए कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, ही, शी या इट, वी विल यूज इट, आया समझ में, गुड। नेक्स्ट वी हैव अ स्वीट लिटिल गर्ल, उसके लिए कौन सा लगाएंगे, इट इज अ गर्ल, देन वी विल यूज शी एज अ प्रोनाउन, आया समझ में। नेक्स्ट वी हैव दिस पिक्चर जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल है, ही होगा, वी होगा या इट होगा, जाहिर सी बात है जब ग्रुप की बात की जा रही है, देखिए यहाँ पे, यहाँ है हमारा ग्रुप, ग्रुप की बात करी जा रही है तो क्या होगा वहां पे, हमारा होगा वी, आया समझ में। नेक्स्ट वी हैव अ हाउस, ही होगा, शी होगा या इट होगा, सबसे पहले हाउस क्या है, हाउस एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा हमारा इट होगा, आया समझ में। नेक्स्ट वी हैव अ बनाना, ही होगा, शी होगा या इट होगा, वी हैव इट, ओके। उसके बाद है हमारे पास अ ग्रुप ऑफ पीपल, क्या होगा, ही, शी या दे। अब देखिए यहाँ पे ये जो पर्सन है वो दूसरे वाले को पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे दो लोग हैं, तो देन वी यूज दे, आया समझ में। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब आया, हम कैसे कैसे इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, पहले वाले का हो गया ही, दूसरे वाले का हो गया इट, तीसरे वाले का भी हो गया हमारा इट, चौथे वाले के लिए शी, पांचवें वाले के लिए वी क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है, छठे वाले के लिए हमारा इट क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, सातवें वाले के लिए हो गया हमारा इट क्योंकि ये बनाना है, एक ऑब्जेक्ट है, एंड दिस लास्ट वन इज फॉर दे, जहाँ पे मैं पर्टिकुलर ग्रुप को पॉइंट कर रही हूँ कि दे आर ऑब्जर्विंग मी, डोंट ऑब्जर्व मी, आया तो समझ में, ओके। और उसके साथ साथ आप ये वाला भी चार्ट देख लो एक बार, जो इस क्लासिफिकेशन को और अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ठीक है। पहला है आई, यू, वी, देन दे, यू, ही, शी एंड इट, आया समझ में, ओके, गुड। नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बोलता है, माई, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, मतलब कि सेल्फ सेल्फ बोल रहा है कुछ, हर जगह पे सेल्फ या सेल्फ लग रहा है। अब देखो दो टाइप के सेल्फ है, एक है ये वाला सेल्फ और एक है ये सेल्फ, एक है ये वाला सेल्फ, ठीक है। पहला वाला जो सेल्फ है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन के लिए, जैसे कि हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है, यहाँ सिंगुलर की बात हो रही है, हिम, हर, इट, आया समझ, माई या योर, मेरी बात या आपकी बात, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। बट जब यहाँ पे ये सेल्फ सेल्फ लगता है ना तो ये होता है ग्रुप की बात, मतलब ये है हमारा प्लूरल, ये हमारा प्लूरल, तो क्या होगा,
ये होगा देमसेल्फ। आए समझ में? ठीक है, देमसेल्फ हो गया देमसेल्फ के लिए, और अवर सेल्फ हो गया हमारे लिए। आए समझ में? दो टाइप के सेल्फ होते हैं। पहला वाला सेल्फ है हिम हर इट माई योर के लिए, एंड द सेकंड वन सेल्फ क्या है, किसके लिए है, हमारा देमसेल्फ के लिए और अवर सेल्फ के लिए। आया तो समझ में? ओके, इसको और अच्छे समझने के लिए उधर साइड पर हमारा एक ये डायग्राम है। अब देखो ये क्या बोल रहा है। सबसे पहला सब्जेक्ट प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव वाला कौन सा, जो अभी हम हर सेल्फ हिमसेल्फ इटसेल्फ देख रहे थे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में आई है मेरे पास, तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मी, और रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। इसी को इम्प्रोवाइज कर दिया है, मी का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, हिम का हिम सेल्फ, हर का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, अस का अवर सेल्फ, देम का देम सेल्फ। फर्स्ट में क्या था, आई का मी, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, वी का अस, दे का देम। क्या है समझ में? बहुत इजी है, ज्यादा कुछ लोड नहीं लेना दिमाग में। आया? उसके बाद फिर हमें ये और टेबल देखनी है कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, एंड देन देम सेल्फ। क्लियर? ओके, देन वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का अभी मैंने बताया था मतलब क्या होता है, किसी चीज को दर्शाना, डेमोन्स्ट्रेट करना। जैसे कि जब भी हम किसी भी मॉल वगैरह में जाते हैं ना, तो जो मैनिक्विन होती है हमारी, वो कुछ कपड़े पहन के खड़ी रहती है। अगर हम क्लोथिंग सेक्शन में जाए तो वो क्या करती है, ये रही हमारी मैनिक्विन, और ये इसने एक प्यारा सा दुपट्टा पहना है। अभी क्या करेगी, ये इस दुपट्टे को दिखा रही है कि इतना सुंदर है, आइए खरीदिए। ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि ये दुपट्टे को देखिए, जस्ट लुक एट दिस, इसको देखिए जरा एक बार, आपको उसको खरीदने का कैसे मन नहीं करेगा। ये मैनिक्विन बोलती है हमें। ठीक है, तो इट इज फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। अगर यहाँ बात करें हम डेमोन्स्ट्रेशन की, तो हमें क्या मिल गया, एप्पल दिख रहा है। ठीक है, चारों केसेस में। अब यहाँ वन बाय वन करके देखते हैं कि बोल क्या रहा है हमको। फर्स्ट में बोल रहा है दिस। जब दिस की बात की जाए तो ये हमारे पास में रखा है, और ये हमारा सिंगुलर, जैसे कि दिस इज द पेन, ये मेरे पास में है और ये सिंगुलर है। आई समझ में? दिस इज द पेन और ये मेरे पास में है और ये है सिंगुलर। दूसरा दैट। अब दैट क्या है, थोड़ा दूर रखा है, ये भी स्टिल सिंगुलर है। जैसे कि मान के चलो दैट इज द कैमरा, जिसके ऊपर लगा हुआ है, जो आपको दिख नहीं रहा है, मे बी ये मान लेते हैं कैमरा है। मैं बोलूँगी दैट इज द कैमरा, तो वो कैमरा जो है वो दूर रखा है और हमको दिख रहा है कि वो दूर रखा है। पास वाले के लिए दिस है, दिस इज अ पेन, और दूर वाले के लिए दैट है, दैट इज द कैमरा। ठीक है, तो कैमरा है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर कलेक्शन रखा है हमारे आसपास, ये देखो बंच में रखे अगर एप्पल्स, और वो प्लूरल क्वांटिटी में है, मतलब दो से ज्यादा है, तब क्या होगा, दिस इज, दीज आर एप्पल्स, ये हो जाएगा दीज आर एप्पल्स। यहाँ पे दीज का मतलब क्या है कि कोई भी चीज हमारे प्लूरल फॉर्म में है और वो हमारे नियर रखी है, हमारे पास में है। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और यहाँ पे मेरे एप्पल्स रखे, तो मैं बोलूंगी दीज आर एप्पल्स। यही तो रखे, खा क्यों नहीं रहे हो? अरे खाओ ना, अदरवाइज कमी हो जाएगी बॉडी में विटामिन की। ठीक है, और अगर वो मेरे एप्पल्स दूर रखे हैं, तो मैं बोलूंगी दोज आर एप्पल्स, वो एप्पल्स है, दोज आर एप्पल्स। देखो मेरे से दूर है ना वो, दोज आर एप्पल्स। आए समझ में? और यहाँ दिस इज एप्पल एंड देन दैट इज एप्पल। ठीक है, आगे दिस दैट में समझ में आ गया। दिस मतलब पास, दीज मतलब पास, दैट मतलब दूर, दोज मतलब दूर। आगे डेमोन्स्ट्रेशन करना। ओके, तो इसको ऊपर वाले से देखो, दिस इज एन एप्पल। ठीक है, सेकंड वाले में दैट इज एन एप्पल, दूर है मेरे उंगली से। फिर ये दीज आर एप्पल्स, दोज आर एप्पल्स। आए समझ में? यहाँ ये जो हाथ है वो आपको डिस्टेंस बता रहा है कि इतना दूर रखा है, यहाँ बगल में है, यहाँ बगल में है। आए समझ में? तो डेमोन्स्ट्रेशन में क्या हो गया, हमारे पास चार टाइप के हो गए, दिस, दैट, दीज एंड देन दोज। याद करने के लिए हम ये समझते हैं कि हमारा ये जो दिस और दीज है, ये दिस और दीज है, ये दोनों है हमारे सिंगुलर, और हमारी चीजें रखी हैं नियर, पास में रखी हैं। ठीक है, और अगर बात करें दूर की, तो हो गया हमारे पास दैट और दोस, ये हो गए हमारे फार, एंड वी हैव दिस प्लूरल। हमारी क्वांटिटी में ये ज्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। आया समझ में? इसको एक बार जूम करके देख लो जरा, अगर डाउट हो रहा है तो थोड़ा सा भी। ये देखो पास में ये है, दिस इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल। ठीक है,
दीज आर एप्पल्स, दोज आर एप्पल्स। आए समझ में? ओके ठीक है। नाउ वी हैव इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनडेफिनिट की अगर बात की जाए ना तो वी हैव अ सेट ऑफ प्रोनाउंस हियर। मैं दिखाती हूँ, थोड़ा जूम करके। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं बॉडी, वन, थिंग। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनडेफिनिट प्रोनाउन की, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं एवरीबडी, एवरीवन, नथिंग, नोबडी। ठीक है, नो वन, समथिंग, देयर इज समथिंग, समथिंग। ठीक है, वो वाला पहला वाला देखो, बॉडी क्या हो गया, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। एवरीबडी में हर कोई, जितने भी आप लोग देख रहे हो, एवरीबडी इज वॉचिंग द क्लास। ठीक है, समबडी, आप में से कुछ लोग क्लास देख रहे हैं, समबडी इज वॉचिंग द क्लास। ठीक है, एनीबडी, एनीबडी इज वॉचिंग द क्लास, कोई भी क्लास देख रहा, क्लास फालतू में चल रही है, बस चल रही है। ठीक है, नोबडी, नोबडी इज वॉचिंग द क्लास, कोई फर्क ही नहीं है, दिस इज फॉर द नेगेटिव सेंस, कोई देख नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट है वन, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन। नो वन में भी नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। एनीवन, कोई तो होगा। समवन, कुछ तो होंगे। एवरीवन, सब है। आई समझ में? देन वी हैव थिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। नथिंग में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बेकार है। एनीथिंग, कुछ तो होगा। एवरीथिंग, सब कुछ होगा। और समथिंग, वही वाला, दिस इज समथिंग, समथिंग। ठीक है, हाय अर्जुन, ओके, आई होप यू आर गेटिंग द क्लास। ठीक है, देन वी हैव अनदर क्वेश्चन राइट ओवर हियर, जो कि बताता है इनडेफिनिट प्रोनाउन को। ठीक है, अब देखिए, इन चीजों को क्लासिफाई करना और इजी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। यस यस, दिस इज लाइव, आई कैन सी योर कमेंट्स। ठीक है, क्या मुझे नाम लिखना पड़ेगा आपका अर्जुन, तब आप मानोगे कि क्लास लाइव है? ठीक है, अब देखो, यहाँ हमें बताना है कि ये जो हमारे प्रोनाउंस है वो किस तरह से रिलेटेड में है। ठीक है, हमारा चल रहा है इनडेफिनिट। ठीक है, सबसे पहले हमें कुछ दिख रहे हैं सेट ऑफ नाउन्स, जैसे कि एनीवन, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। ठीक है, अब बताओ, यहाँ पे जो सेट ऑफ प्रोनाउंस है, अगर मुझे बोलना है कि यहाँ पे क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सब प्रेजेंट है, तो मैं कौन सा वाला प्रोनाउन यूज करूंगी, विच प्रोनाउन आई विल यूज। अगर मुझे बोलना है कि क्लास में सारे बच्चे प्रेजेंट हैं, तो मैं यूज करूंगी एवरीबडी, एवरीबडी इज प्रेजेंट, हर कोई प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ यूज करूंगी एवरीबडी प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ मैं बंच ऑफ पीपल की बात कर रही हूँ जो सब कोई यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ क्लास में कोई प्रेजेंट नहीं है, नोबडी वाज देयर, नोबडी वाज देयर। अब देखो, जहाँ पे बॉडी बॉडी लग रहा है ना, जैसे कि बॉडी 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 बॉडी, यहाँ हम लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, थिंग में बात करें तो किसी आइटम की या ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि नथिंग इज इन माई हैंड, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, नथिंग इज इन माई हैंड मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं, माई हैंड इज क्लीन। अगर मैं बोलूँ नो बडी इज इन द क्लास, तो मतलब क्लास में कोई इंसान नहीं है। ठीक है, क्लास में चीजें तो होंगी, मैं ये नहीं बोलूंगी नथिंग इज इन द क्लास, मैं ये बोल सकती हूँ नो बडी इज इन द क्लास एंड नथिंग इज इन माई हैंड, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको जो भी करना है, यू हैव टू डू योर ओन हार्ड वर्क, मैं खाली आपको यहाँ गाइड कर सकती हूँ कि आपको ऐसे से करना है। क्लियर? ओके, तो ये आगे समझ में? ठीक है, वेरी गुड। ओके, देन वी हैव, नेक्स्ट वी हैव रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या बोलता है, हु, whom, whose, which, what। अब ये डब्ल्यू वाले सारे आ गए, जैसे कि हु, whom, whose, which, what, सब डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हारे जितने भी सब हो सब डब्ल्यू से स्टार्ट हो रिलेटिव में, इट यूजुअली चेंजेस, इट चेंजेस। जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, डाट आ गया, विच आ गया, हुज आ गया। तो जरूरी नहीं है हर जगह पे जब डब्ल्यू से चीजें स्टार्ट हो रही है, जहाँ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इट इज ऑलवेज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन की और अगर मैं बात करूं इसके बारे में और डेफिनेशन प्रोवाइड करने की, तो ये क्या है, ये क्लॉज को करेक्ट करता है और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है नाउन की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, इज योर नेम, इतना पूछने के बाद आप खाली अपना नाम बताओगे। ठीक है, अगर मैंने पूछा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तो आप अपने रेसिडेंस के बारे में बताओगे। ठीक है, कि आप रहते कहाँ पर हो, कौन से लोकेशन है आपकी, सरोजनी है,
आपका क्या बोलते हैं गोमती नगर है, गोपाल नगर है, तो आप वो बताओगे। नेक्स्ट वी हैव हाउ वाज योर स्टे, तो आप वहां पे अपनी जगह के बारे में बताओगे कि आपका वहां पे स्टे कैसा रहा। इन 3 क्वेश्चन से मेरे को आपके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आइए कैसे? यस यस अर्जुन, इट इज ऑल्सो फॉर यूपी सैनिक स्कूल। हाँ जी, इसके लिए भी है ये, ठीक है। हमारी और सीरीज भी चल रही है, आप उनको भी जरूर फॉलो करिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर मैंने पहले क्वेश्चन पूछा कि आपका नाम क्या है, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज आयुषी, ठीक है। पूछा मैं रहती कहाँ हूँ, आई लिव इन सरोजनी, ठीक है। फिर पूछा मेरा वहां पे स्टे कैसा है, इट इज गुड। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है वो मुझे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मुझे मेरे ऑब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। ये मुझे मेरे ऑब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ये मेरी जो चीजें हैं उनको और इजी बना रहे हैं। तभी यहाँ बोला गया कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं ये क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन, ठीक है। ये नाउन की ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वाइल जो इंटरोगेटिव क्वेश्चन है वो खाली क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, ठीक है। इंटरोगेटिव में हमारे एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल बताओ अर्जुन, इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल बताओ, इंटरोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल बताओ, राइट इट डाउन अर्जुन। ओके, तो क्या है रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है? रिलेटिव जो है वो हमें ज्यादा डिटेल्स बताता है किसी पर्टिकुलर चीज की, और जो इंटरोगेटिव है वो हमें खाली क्वेश्चन मार्क करता है, ठीक है। जैसे दिस इज योर पेन, दीज आर योर बुक्स, आए समझ में? समझा? बुझे कि नहीं बुझे? इंटरोगेटिव बेटा, इंटरोगेटिव। गुड गुड गुड, आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स, वेरी गुड। यहाँ सारे लिखे हुए हैं इंटरोगेटिव, ठीक है। गुड, अब समझ में आया इंटरोगेटिव और रिफ्लेक्सिव में और इंटरोगेटिव और रिलेटिव में, सॉरी, डिफरेंशिएट क्या करना है। जो रिलेटिव वाला है वो मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन देगा एज कम्पेयर टू इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव खाली मुझसे पूछ रहा है कि मुझे खाली क्वेश्चन पूछना है, और रिफ्लेक्सिव जो है वो मुझे, रिलेटिव जो है सॉरी, वो मुझे और इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट दैट पर्टिकुलर नाउन, मुझे नाउन की और इन्फॉर्मेशन देगा। तो इंटरोगेटिव और रिफ्लेक्सिव में कंफ्यूज मत होना, इंटरोगेटिव और रिलेटिव में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आए समझ में? ओके, नेक्स्ट वी हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, इसको मेरे साथ सॉल्व करेगा, ट्राई करना, ठीक है। यस इट इज इजी, इजी फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर स्टूडियस, ठीक है, एंड आई थिंक यू आर वन ऑफ देम, ठीक है। ओके, तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, रिया लॉस्ट हर पेंसिल, रिया लॉस्ट हर पेंसिल, इसमें जो ये हर है ये कौन सा प्रोनाउन है? हर कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव, पोजेसिव, रिलेटिव या डेमोन्स्ट्रेटिव? हर कौन सा प्रोनाउन है? हर कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, पोजेसिव या डेमोन्स्ट्रेटिव? अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं इन सबके तो एक एक करके एग्जाम्पल बताते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव के एग्जाम्पल बोले तो क्या हो गया हमारे पास, वॉट, वेन, हाउ, मतलब ये नाउन की मुझे और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। पोजेसिव क्या हो गया, ये मुझे बताता है पोजेशन का मतलब, इसे अभी आगे बताऊंगी क्या है पोजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव, रिलेटिव क्या बोलता है मुझे, इट इज लाइक हमारे रिलेटिव्स जो हमारे आते ही रहते घर में। देन वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस दैट दीज दोस, ओके। देन वी हैव द करेक्ट आंसर इज, हर क्या है हमारा पोजेसिव नाउन है। हर के साथ और क्या होता है हमारे पास, हिम होगा, इट होगा, और क्या क्या होगा, और क्या क्या होगा, दे होगा, राइट, टू मोर, दो और लिखिए। हम्म, हाँ, वन का बी, गुड गुड अर्जुन, ओके। और दो और लिखिए अबाउट दिस पोजेसिव प्रोनाउन, हिम है, इट है, और क्या क्या है? हाँ बेटा, वन का बी है, और क्या होगा हमारे पास, ही और शी होगा पोजेसिव में। हाँ, ये मुझे बताओ, ही और शी होगा, ओके।
देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रहे हैं। यहाँ पे जो दे है वो क्या है? दे कौन सा टाइप का प्रोनाउन है? ठीक है, ये बताना है। फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव है, रिलेटिव है, पर्सनल है या इंटरोगेटिव है? दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको दोबारा रिकॉल करना, आ जाएगा आ जाएगा, कोई बात नहीं। ओके, अभी सेकंड वाले का आंसर बताओ मुझे। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रहे हैं। उसमें दे क्या है हमारा? दे है हमारा, गुड, दे है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। आए समझ में? पर्सनल प्रोनाउन के और एग्जांपल, पर्सनल प्रोनाउन के दूसरा एग्जांपल क्या होगा हमारे पास? वी हैव देम, दे, देम। आए समझ में? ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस इज द बॉय हु वॉन द रेस, ये वो लड़का है जिसने गेम जीत ली। यहाँ पे जो हु है वो क्या है? इंटरोगेटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव या पोजेसिव? ठीक है, पोजेसिव का सिंपल समझो कि हम किसी को ऊपर अपना अधिकार दिखा रहे हैं, कैंसिल। रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ नहीं, जिसमें सेल्फ या सेल्फ लग रहा है लास्ट में, वो आता है हमारे रिफ्लेक्सिव के। ठीक, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव क्या है? वो खाली क्वेश्चन पूछ रहा था। एंड देन हु वॉन द रेस है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। वेरी गुड, वेरी गुड, आई थिंक यू आर स्टूडियस अर्जुन। कैसे आते हैं आपके नंबर बेटा? अब तो पढ़ने में बहुत स्मार्ट। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। नाउ वी हैव फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ हमें बोल रहा है शी हर्ट हरसेल्फ व्हाइल रनिंग। अभी मैंने बताया हिमसेल्फ, हरसेल्फ, जो सेल्फ या सेल्फ्स है, ये किसके पीछे आता है? ये आता है हमारा, ये आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पीछे। आए समझ में? इजी पीजी। ओके, ठीक, ओके। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, दीज आर माय फेवरेट बुक्स। यहाँ पे दीज क्या है? अब देखो, अभी मैंने बताया था आपको दिस, दैट, दोज और दीज में डिफरेंस। ठीक है, इसको फिर से रिकॉल करवाती हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है। ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सबसे पहला। दूसरी बात, अगर मैं दिस की बात करूं तो मैं ऐसे बोलूंगी, कोई चीज अगर मेरे बहुत पास है तो आई विल यूज दिस और दोज। ठीक है, अब उसमें भी डिफरेंस है। अगर कोई चीज सिंगुलर है तो मैं बोलूंगी दिस इज अ पेन, और अगर कोई चीज प्लूरल में है, मान के चलो यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स रखी है, तो मैं बोलूंगी दोज आर चॉकलेट्स। ठीक है, तो कोई चीज मेरे पास में है और वो प्लूरल क्वांटिटी में है तो मैं बोलूंगी दोज। बट अगर कोई चीज मेरी प्लूरल में है आई विल यूज दैट, लेकिन वो दूर रखी है तो मैं बोलूंगी दैट इज अ पेन। मान के चलो यहाँ पेन है, दैट इज अ पेन। ठीक है, और कोई अगर ग्रुप ऑफ चीज, मान के चलो यही चॉकलेट जो है मेरी वो दूर रखी है, मुझसे डिस्टेंस पे रखी है, तो मैं बोलूंगी दीज आर चॉकलेट्स। ठीक है, आए समझ में? हाय भावेश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो? कल की क्लास समझ में आई थी आपको? आई वॉज वेटिंग फॉर यू बेटा। मुझे लगा कहाँ चला गया। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, आए समझ में? दिस, दैट, दीज, दोज में डिफरेंस क्या है, समझ में आया? अगर मैं बात करूंगी सिंगुलर की, और कोई चीज अगर मेरे पास में रखी है, सॉरी, अगर मैं बात करूँ कोई चीज मेरे नियर रखी है, पास में रखी है, तो मैं दिस और दोज यूज करूंगी। कोई चीज मेरी दूर रखी है, मतलब फार रखी है, देन आई विल बी यूजिंग दैट और दीज। ठीक है, अब उसमें भी क्या है, थोड़ा सा और ट्विस्ट है। अगर सिंगुलर वाली बात बोलूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा सिंगुलर में दिस और दैट, और प्लूरल वाली बात बोलूंगी तो दीज और दोज आ जाएगा। समझ में आया? आई समझ में? इतने में कोई डाउट? ओके, तो यहाँ हमारे पास दीज आर माई फेवरेट बुक्स। पहले ये बताओ कि जो मेरी किताबें रखी है वो मेरे पास रखी है या मेरे दूर रखी है? सबसे पहले ये बताओ, बताओ बताओ, आई एम वेटिंग। भावेश और अर्जुन, बताओ बेटा। दीज आर माई फेवरेट बुक्स में जो मेरी बुक्स है वो मेरी पास रखी गई है या दूर रखी गई है? दीज आर माई बुक्स में मेरी जो बुक्स है वो पास रखी है या दूर रखी है? ओके, देखो, सबसे सिंपल इस चार्ट को देखो, इस चार्ट के अकॉर्डिंग क्या है, मैंने दीज की बात की गई है और दीज बोला है फार होती है कोई चीज, और कोई चीज मेरी प्लूरल है। ठीक है,
मतलब बुक्स तो सिंपली बोल दिया कि मेरी जो बुक है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो डेफिनेटली यहाँ सिंगुलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अब बोला है दीज आर माई फेवरेट बुक्स, मेरी जो बुक्स रखी वो दूर रखी है, मान के चलो ये रखी है मेरी किताबें, ठीक है, काफी सारी है, और मैंने बोल दिया दीज आर माई बुक्स, मतलब वो मुझसे डिस्टेंस पे है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो ये हो गया मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। गुड गुड। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे में कौन खटखटा रहा है? अब जब कोई दरवाजे में खटखटा रहा हो और आपके लिए विजिबिलिटी क्लियर ना हो तो प्लीज गेट मत खोलना, ठीक है, इट इज रिस्की, नाउअडेज इट इज रिस्की। ओके, देन द क्वेश्चन इज हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? दरवाजा कौन नॉक कर रहा है? इसमें जो हु है वो क्या है हमारा? इट इज इंटरोगेटिव। यहाँ जब मैं पूछूंगी कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है तो सामने से बोलेगा कोई इंसान, जैसे कि मैं अर्जुन हूँ, प्लीज गेट खोलो, या मैं भावेश हूँ, प्लीज गेट खोलो मैम, मैं अर्जुन हूँ या मैं भावेश हूँ मैम, प्लीज गेट खोलो। ये खाली वन लाइनर आंसर है कि मैं अर्जुन हूँ या मैं भावेश हूँ मैम। आया समझ में? क्लियर हो गया इतना? इंटरोगेटिव में खाली हमें वो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द पर्टिकुलर थिंग, बट अगर हम बात करूँ रिफ्लेक्सिव की तो रिफ्लेक्सिव क्या करता है, वो मुझे पूरी डिटेल बता देता है अबाउट दैट पर्टिकुलर नाउन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। द बैग इज माइन, इसमें जो माइन है उसका मतलब क्या है? माइन का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल सा, मैं कोई चीज पे पोजेशन शो कर रही हूँ, मतलब मैं बता रही हूँ कि वो चीज मेरी है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो ये पेन मेरा है, फिलहाल मेरा है पेन, ठीक है, दिस पेन इज माइन, अभी के लिए पेन मेरा है। 6 बजे के बाद ये पेन जो है वो प्राची मैम का हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये हमारे कुलदीप सर का हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये पेन मेरा है अभी, दिस पेन इज माइन, तो यहाँ ये जो माइन है वो बता रहा है मेरा पोजेशन, ये मेरा पोजेशन बता रहा है, एंड दिस इज पोजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमको समवन हैज टेकन माय नोटबुक, किसी ने मेरी नोटबुक ले ली। अब वो किसी में कौन है ये मुझे नहीं पता, कौन है, भावेश है कि अर्जुन है? कौन है बताओ, किसने मेरी नोटबुक ली? कौन है ये? भावेश? नहीं नहीं, भावेश तो अच्छा है, अर्जुन होगा। ओके, तो यहाँ जो समवन है हमारा, इट इज अवर इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट क्यों है? देखो अभी हमने देखा था समबडी या थिंग में, जब भी बात कर रहे हैं हम, या वन में, जिसके पीछे वन आ रहा है या बडी आ रहा है या थिंग आ रहा है, जैसे कि एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नो वन, नोबडी, नथिंग, ठीक है, एवरीथिंग, इसके पीछे भी बडी, थिंग या वन आ रहा है, जैसे कि इसके पीछे वन आ रहा है, देन वी हैव इनडेफिनिट प्रोनाउन। आया समझ में? हाँ, आया समझ में? ठीक है, हाँ हाँ, ओके, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द टीचर प्रेज्ड हिम, टीचर ने उसको प्रेज किया, ठीक है, प्रेज क्यों किया? क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट दे रहा था, ठीक है, वो काफी एक्टिव बच्चा है, क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दे रहा था, ठीक है, तो टीचर ने उसको प्रेज किया। अब प्रेज किया तो कौन सा हो सकता है इसमें प्रोनाउन? वी आर टॉकिंग अबाउट हिम, टीचर ने हिम को प्रेज किया, ठीक है, तो कौन सा होगा? पर्सनल होगा, पॉजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या रिलेटिव होगा? वी हैव पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इसमें क्या जाता है? आई, माई, वी, यू, इट, हिम, हर, ये सब आते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। आया समझ में? तो टीचर ने उनको प्रेज किया, टीचर ने उनको शाबाशी दी, बोला बेटा वेरी गुड, आप लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे दे रहे हो, इसलिए एक चॉकलेट खा के जाओ। ऐसा समझ में? कौन से वाले चॉकलेट खाओगे? सारे क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दोगे तो मैं चॉकलेट भेजूंगी ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन खाना चॉकलेट। ओके, नेक्स्ट वी हैव, गुड गुड, नेक्स्ट वी हैव द गर्ल हुज बैग वाज लॉस्ट इज क्राइम। एक गर्ल है हमारी छोटी सी, ये रही हमारी छोटी सी गर्ल, ठीक है, इसका एक बैग था, ये बैग था उसका पर्पल कलर का, बहुत प्यारा बैग था, अब वो गुम हो गया, नाउ शी इज क्राइंग, अब उस गर्ल का जो बैग गुम हो गया, अब वो रो रही है, ठीक है। अब इसमें जो ये हुज है, ये क्या है, ये कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारे खाली 4 थे, कौन कौन से थे? दिस, दैट,
these and those. उसके अलावा W से कोई नहीं था हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में खाली क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे कि अगर ये लड़की पूछती कि किसने मेरा बैग चोरी किया है, तो जो सामने से इंसान होता वो बोलता कि मैंने चोरी किया है, मैंने चोरी किया है, पर्टिकुलर पर्सन ने चोरी किया है। देन वी हैव इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ हमें खाली एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिलती है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वी हैव रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव क्या बोलता है, ये हमें चीजें बताता है कि whose book was that, ठीक है, whose dress was that, इसकी ड्रेस थी वो, मतलब वो उस पर्सन से लिंक्ड है। तो यहाँ पे जिस गर्ल का बैग चोरी हुआ है, इसका बैग चोरी हुआ है, और जो लड़की रो रही है, दोनों एक ही बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो whose है वो बता रहा है उसके बारे में कि एक लड़की है जिसका बैग भी चोरी हुआ है और बेचारी रो भी रही है। तो वी हैव रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल के एग्जाम्पल दो, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था। पर्सनल के एग्जाम्पल दो। पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल दो बेटा। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। ये बोल रहा है आई डिड द होमवर्क माई सेल्फ, मैंने खुद से होमवर्क किया। अभी मैं सीरीज के बाद आपको एक क्वेश्चन दूंगी, फिर मैं कल चेक करूंगी किसने क्वेश्चन किया है। अदरवाइज यू विल बी सोली रिस्पॉन्सिबल अबाउट कि मैम मेरा होमवर्क हो चुका है, माई होमवर्क इज डन। चेक करो, आप करो चेक, क्योंकि आपने होमवर्क दिया है तो आप चेक भी करोगे, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि आई डिड द होमवर्क, मैंने होमवर्क कर लिया, और मैंने अपना होमवर्क कर लिया। आई डिड माई होमवर्क माई सेल्फ, मैंने अपना होमवर्क खुद से किया, ठीक है, खुद से मैंने होमवर्क किया अपना। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी बोला था ना जिसमें सेल्फ या सेल्फ से आएगा वो हो जाते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। वेरी इजी वे टू आइडेंटिफाई समथिंग, ओके। नेक्स्ट वी हैव each of these students received a prize, each of these students received a prize। हर एक बच्चे ने प्राइज रिसीव किया, हर एक बच्चे ने प्राइज रिसीव किया, ठीक है। अभी पता नहीं कौन सा कंपटीशन है जिसमें हर बच्चे को प्राइज मिल गया, ठीक है, दिस इज स्ट्रेंज, बट हर बच्चे ने प्राइज रिसीव किया। अब सॉरी, अब इसमें जो ईच है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, इनडेफिनिट है, पर्सनल है, या रिलेटिव प्रोनाउन है। वी हैव इनडेफिनिट प्रोनाउन। आए समझ में, यहाँ पे ईच हो गया हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। इतने में कोई डाउट? ओके, सो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने सीरीज में देखा कि हमारे कौन कौन से टाइप ऑफ प्रोनाउंस थे। वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वी हैव possessive pronoun, we have interrogative pronoun, we have demonstrative pronoun, we have then personal pronoun, then we have indefinite pronoun। आज की सीरीज में हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन को क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन को क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन को क्या बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कलेक्शन ऑफ पीपल की, जैसे कि हम लोग अभी साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं, देन आई विल बी यूजिंग द टर्म वी, कि वी आर स्टडिंग, ठीक है। यहाँ मैं पढ़ भी रही हूँ, आपको पढ़ा भी रही हूँ, क्वेश्चन वन बाय वन पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। अगर मैं बात करूँ दूसरे ग्रुप की, देन वी हैव दे आर स्टडिंग, वो ग्रुप बैठ के पढ़ रहा है, दे आर स्टडिंग, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपकी, स्पेशली अर्जुन एंड भावेश की, तो मैं बोलूंगी यू गाइज आर ऑसम, आप लोग ऑसम हो। क्यों हो आप लोग ऑसम? क्योंकि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे दे रहे हो, दैट टू विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी, मतलब आपके सारे आंसर्स आपके करेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। ओके, दिस इज अ गुड थिंग कि आप लोग चीजें बहुत इजीली समझ रहे हो और रिटेन कर पा रहे हो, है समझ में। तो हमने देखा वी का यूज कहाँ होता है, यू का यूज कहाँ होता है, दे का यूज कहाँ होता है हमारे पास, आई का यूज कहाँ होता है, ही का कहाँ होता है, शी का कहाँ होता है, इट का कहाँ होता है। इट इज यूज फॉर एन ऑब्जेक्ट और एनिमल, एन ऑब्जेक्ट या एनिमल, ठीक है। जैसे इट इज अ कैट, वहां जो बाहर म्याऊ कर रही है, इट इज अ कैट, ठीक है। आई होप आपको ये सीरीज समझ में आई होगी। आज हमारा हो गया प्रोनाउन एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। प्रीवियसली हमने आर्टिकल, नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, राइमिंग वर्ड्स और नाउन स्पेसिफिकली ऑन जेंडर भी कर लिया है। आपको अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इन चीजों को रिकवर फिर से दोबारा देख सकते हैं इन वीडियोस को। और सी यू बैक टुमारो एट द सेम टाइम 5 o'clock।
तो बस सीरीज स्टार्ट फ्रॉम 4 to 8, जिसमें मैथ सोशल साइंस पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, और मैं ही इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। बाद में हमारी प्राची मैम आप लोगों को रीजनिंग करवाएंगी, एंड देन वी हैव कुलदीप सर जो आपको मैथ्स करवाएंगे। तो आई होप आप लोगों की सीरीज पसंद आई होगी, एंड भावेश एंड अर्जुन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर दैट।